हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बीजांड की संरचना, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं एक चित्र के माध्यम से आपको बीजांड की संरचना के बारे में बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो ये सब सुपरी लाइनिंग होती है, हम इसको बोलते हैं, इसके जो ये पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं दोस्तों? निभाग बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जो बीच में ये एक संरचना होती है, जो ये एक संरचना होती है, और यहाँ पर ये जो डॉट डॉट करके, इसको हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिमुखी कोशिकाएं। और दोस्तों, बीच में एक केंद्रक होता है। जो ये संरचना होती है दोस्तों, बीच में क्या होता है? एक केंद्रक होता है। और दोस्तों देखिए, इसके बीच में जो ये 3 डॉट डॉट लाइनें खींची हैं, ये इनको बोलते हैं अंडकोशिका। अंडकोशिका बोलते हैं। और दोस्तों, जो देखिए ये मैंने डॉट 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 लाइनें जो खिंचाई हैं यहाँ पर, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? नाभिका। इस पार्ट को यहाँ पर क्या बोलते हैं दोस्तों? नाभिका बोलते हैं। और सबसे निचले भाग को बीजांड वृंत बोलते हैं। और इधर आते हैं दोस्तों, तो देखिए ये जो इन दो संरचनाएं हैं, ये इनको हम बोलते हैं अध्यावरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? अध्यावरण। इसके बाद आते हैं दोस्तों, तो देखिए जो ये पूरा भाग होता है, जो ये पूरा भाग होता है, ये भ्रूण कोश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? भ्रूण कोश कहलाता है। और ये जो संरचना यहाँ पर ये जो खाली है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम बीजांड द्वार। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चित्र के माध्यम से दोस्तों आपको नामकरण करने में आसानी मिली होगी। अब हम पढ़ते हैं एक एक इनके बारे में डिटेल जानकारी। देखिए तो सबसे पहले आते हैं कि होता है क्या। पहले देखिए बीजांड पुष्प के अंडाशय में पाई जाने वाली छोटी रचनाएं होती हैं, जो इसके निम्नलिखित भाग हैं। कह रहा है कि बीजांड पुष्प के अंडाशय में पाई जाने वाली छोटी रचनाएं होती हैं, जिसके निम्नलिखित भाग हैं। अब दोस्तों पढ़ते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत क्या? देखिए, बीजांड जिस संरचना से बीजांडासन द्वारा जुड़ता है, वह भाग क्या कहलाता है? बीजांड वृंत कहलाता है। यानी कह रहा है कि बीजांड जिस संरचना से बीजांडासन द्वारा जुड़ता है, वह भाग बीजांड वृंत कहलाता है। अब दोस्तों आते हैं, हम पढ़ते हैं नाभिका के बारे में। नाभिका कहाँ है दोस्तों? तो ये है नाभिका। इस नाभिका के बारे में पढ़ते हैं। तो नाभिका ये है, ये तो बीजांड वृंत के जिस स्थान पर जुड़ता है, वह भाग नाभिका कहलाता है। वह भाग क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह भाग नाभिका कहलाता है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं अध्यावरण के बारे में। अध्यावरण, ये ऊपर देखिए दोस्तों, अध्यावरण क्या है? तो अध्ययन करें, बीजांड एक या एक से अधिक रक्षात्मक आवरण से घिरा होता है, जिसे अध्यावरण कहते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आवरण मंडल के यहाँ पर अध्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो जिसे अध्यावरण कहते हैं। यानी देखिए दोस्तों, जो ये संरचना होती है, ये जो होती है, ये बीजांड क्या होता है? एक या एक से अधिक संरचनाओं से घिरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। आयोग जैसे हो जाता है सूरजमुखी, गेंदा, इनमें क्या होता है दोस्तों? एक आवरण पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है। जैसे एक चंदन का पेड़ होता है, चंदन में आवरण नहीं पाया जाता। चंदन में आवरण दोस्तों नहीं पाया जाता है। अब आते हैं बीजांड द्वार के बारे में। तो देखिए बीजांड द्वार क्या होता है? कह रहा है कि अध्यावरण एक स्थान को छोड़कर शेष पूरे बीजांड को घेरे हुए हैं। इस छूटे हुए स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं। यानी कह रहा है कि अध्यावरण क्या दोस्तों? एक स्थान, ये स्थान को देखो छोड़े हैं और बाकी पूरे स्थान को घेरे हुए हैं। तो अध्यावरण एक स्थान को छोड़कर शेष पूरे बीजांड को घेरे हुए इस छूटे हुए स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? बीजांड द्वार कहते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं कि निभाग। निभाग क्या दोस्तों? देखिए निभाग, ये मैंने बताया था संरचना, तो ये ऊपर जो संरचना मैंने बताई, ये निभाग है। तो निभाग कर है कि बीजांड द्वार के ठीक विपरीत खाली स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो निभाग कहते हैं। यानी कह रहा है कि बीजांड द्वार के ठीक विपरीत खाली स्थान को दोस्तों क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। यानी देखिए, ये जो खाली स्थान है, इसके ठीक विपरीत वाले भाग को क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों, निभाग के बाद आते हैं भ्रूण कोश। क्या है? ये है भ्रूण कोश। चित्र के माध्यम से मैंने बताया था, ये पूरा भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश क्या होता है कि देखिए कि बीजांड काय के मध्य में एक गोल या अंडाकार संरचना दिखाई पड़ती है, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। देखिए ये बीजांड पूरा है, बीजांड का है, इसके बीच में एक देखिए गोल, इसके देखिए दोस्तों बीच में एक गोल अंडाकार संरचना दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं? पूरा भ्रूण कोश कहते हैं। अब और आगे कहते हैं कि इसमें निभाग की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें प्रतिमुखी कोशिका
कहते हैं, जिन्हें पित्तमुखी कोशिका कहते हैं, तथा मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। तथा देखिए दोस्तों, मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।